next topic is differentiation of parametric function. Now what is parametric function? तो कभी कभी हमारे जो वेरिएबल्स हैं x और y, ये दो वेरिएबल्स किसी और वेरिएबल के फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इन टर्म्स ऑफ t, दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ t. तो x और y दोनों किसी दूसरे वेरिएबल जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, यहाँ पे t के फॉर्म में है, इट मे बी इन थीटा, x इज इक्वल टू f ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू g ऑफ थीटा. तो इस केस में हमें dy by dx फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड करें? तो हम यहाँ पे डायरेक्टली dy by dx नहीं फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे x जो है वो t का फंक्शन है, तो हम x का डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट वी कैन फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. या फिर अगर ये थीटा के फॉर्म में होता तो dx by d थीटा. सिमिलरली यहाँ पे हम dy का डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, बट वी वांट टू फाइंड आउट dy by dx. So how to find this dy by dx? तो dy by dx अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसे लिख सकते हैं dy by dx. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dt और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ dt. सो ये एडजस्ट हो गया. अब इसे हम लिख सकते हैं dy by dt अपॉन dx by dt. So dy by dx is equal to dy by dt. dy by dx is equal to this dy by dt upon dx by dt. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम dy by dx फाइंड आउट कर सकते हैं. हम यहाँ पर dy by dt हमने जो यहाँ पर फाइंड आउट किया है उसकी जो वैल्यू आई वो यहाँ रिप्लेस करेंगे. यहाँ पे जो हमें dx by dt मिला उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तो हमें इसके लिए dy by dx मिल जाएगा. सो दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक फंक्शन. और ये जो t है या थीटा के फॉर्म में या किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं पैरामीटर. तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये याद रखना है dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt अगर x और y t के फॉर्म में हो. अगर x और y थीटा के फॉर्म में हो तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा. तो वो दोनों हम अलग से फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. Now we solve example based on parametric function. In first example we have given x is equal to at square and y is equal to 2at, where this a is constant and we want to find out dy by dx. So we know that dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, जो हमने प्रीवियसली किया है उससे. तो dy by dx फाइंड करने के लिए हमें dy by dt फाइंड करना पड़ेगा. सो dy by dt y is equal to 2at. सो y का हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. सो 2a is constant, t का डेरिवेटिव 1, सो आंसर इज 2a. तो हम dy by dt की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 2a. सिमिलरली वी वांट dx by dt. सो यहाँ पे हम dx by dt कर दें. सो a कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t. सो दिस इज 2at. तो dx by dt की जगह पे हम रिप्लेस कर दें 2at. सो दिस 2a कैंसल, वी लेफ्ट विद 1 upon t. सो dy by dx इज इक्वल टू 1 upon t. तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन थे. x और y दोनों किसी और वेरिएबल के फॉर्म में थे. यहाँ पर x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, where a and b are constant. तो x और y यहाँ पे थीटा के फॉर्म में. So parameter is theta and we have to find dy by dx. So x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta. हमें फाइंड आउट करना है dy by dx. तो यहाँ पर t पैरामीटर था, t के फॉर्म में था. यहाँ पे वो थीटा पैरामीटर है, थीटा के फॉर्म में है.
सो dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने dy by dx लिखा था dy by dt अपॉन dx by dt बिकॉज t वाज पैरामीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। अब हमें ये dy by d थीटा और dx by d थीटा फाइंड करना है। सो dy by d थीटा इज इक्वल टू, b कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, तो dy by d थीटा की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं b cos थीटा अपॉन dx by d थीटा। सो dx by d थीटा हो जाएगा यहाँ से a कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस a sin थीटा। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे माइनस a sin थीटा। सो आंसर इज माइनस b बाय, ये माइनस हमने ऊपर लिख दिया, cos थीटा अपॉन sin थीटा दैट इज cot थीटा। सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस b बाय cot थीटा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए हमें ये जो फॉर्मूला है dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, या फिर थीटा के फॉर्म में तो थीटा लिखेंगे, या फिर कोई और वेरिएबल के फॉर्म में तो वो लिखेंगे। दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देने हैं और उनकी वैल्यू उसमें रिप्लेस कर देनी है, तो हमें dy by dx बहुत ही इजीली मिल जाएगा। Here x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a times 1 minus cos theta. We have to find out dy by dx. So here x and y both are in terms of theta. So parameter is theta. Here a is constant and we have to find dy by dx. So we have given x is equal to a times theta plus sin theta and y is equal to a times 1 minus cos theta. We have to find out dy by dx. So dy by dx will be dy by d theta upon dx by d theta. तो ये दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसमें हम रिप्लेस करेंगे और उसका सिंपलीफिकेशन। So here x is equal to a times theta plus sin theta. इसका हम डेरिवेटिव कर दें dx by d theta is equal to a is constant, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस sin थीटा का डेरिवेटिव हो गया cos थीटा। यहाँ पे y का डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो a is constant, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो a sin थीटा। तो हमें dy by d थीटा और dx by d थीटा दोनों मिल गए, इन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं। सो dy by d थीटा इज a sin थीटा अपॉन dx by d थीटा इज a 1 प्लस cos थीटा, यहाँ a और a कैंसल, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये आंसर तो हमें मिल गया फ्रेंड, बट इसका थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन हम कर सकते हैं। क्या सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं हम, तो वो हम यहाँ देखते हैं। sin थीटा की फॉर्मूला होती है, sin थीटा का हमें सिंपलीफिकेशन करना है, सो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, यानी यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो हमें sin थीटा के लिए लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, इस तरह से हम इसके लिए लिख सकते हैं। तो हम sin थीटा की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। नाउ नेक्स्ट 1 प्लस cos थीटा के लिए हमें लिखनी है, सो 1 प्लस cos थीटा का हम सिंपलीफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे cos 2 थीटा की एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, ये सब फॉर्मूला में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ी हुई है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा की, इसी में अगर मैं 2 थीटा की जगह पे थीटा रिप्लेस कर दूं, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। यहाँ पे हमने थीटा कर दिया तो ये थीटा बाय 2 हो गया। अब हम
इस -1 को इस साइड ले आते हैं तो वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो फ्रेंड हम ये 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 रिप्लेस कर सकते हैं। सो 2 cos square theta by 2 from this formula and this formula. Now यहां पर से cos theta by 2 और ये एक पावर कैंसल, ये 2 कैंसल, so this is equal to sin theta by 2 upon cos theta by 2, so which is equal to tan theta by 2. So our dy by dx is equal to tan theta by 2. तो फिर से फ्रेंड x y हमें दिए हुए थे, हमने dx by d theta dy by d theta फाइंड आउट कर लिया। dy by dx की फॉर्मूला dy by d theta upon dx by d theta, इसका हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दी ये दो वैल्यू। sin थीटा के लिए हमने ये वाली फॉर्मूला यूज की, sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, यहाँ पर हमने रख दिया। हमारे पास ये फॉर्मूला थी ट्रिगोनोमेट्री की। फिर हमने 1 प्लस cos थीटा के लिए ये वाली फॉर्मूला यूज की। ये फॉर्मूला हम कहां से लाए? ट्रिगोनोमेट्री की cos 2 थीटा की वैल्यू थी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ 2 थीटा की जगह पे हमने थीटा लिख दिया, तो ये थीटा की जगह उसके हाफ, इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ हो गया थीटा बाय 2। यहाँ से हमने -1 को इस साइड ले आए, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी इन दोनों को। तो यहाँ पे cos थीटा बाय 2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो एक cos थीटा बाय 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, सो वी लेफ्ट विद sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, सो dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। तो इस तरह से हम इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसका मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करने का ट्राई किया। कभी-कभी एग्जांपल प्रूव दैट में भी होते हैं कि प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। इन दैट केस इट इज कंपल्सरी टू सिंप्लीफाई इट, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट एग्जांपल है x इज इक्वल टू 1 by 2 t plus 1 upon t and y is equal to 1 by 2 t minus 1 upon t and we have to find dy by dx. So here x and y both are function of t, वो t के फंक्शन है। तो हमें dy by dx फाइंड आउट करना है। फिर से dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt। तो हम पहले dx by dt और dy by dt फाइंड करते हैं, फिर उसे रिप्लेस कर लेंगे। सो dx by dt is equal to 1 by 2 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ले लेते हैं। t का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t1 प्लस 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव कैसे करें फ्रेंड हम? सो 1 अपॉन t को हम लिख सकते हैं t रेज टू -1। अब t रेज टू -1 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dt of t रेज टू -1 इज इक्वल टू -1 आगे आ गया, t रेज टू -1 सो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन या फिर -1 t रेज टू -2, so this is equal to -1 upon t square। और ये हमने फॉर्मूला के फॉर्म में भी याद रखा था कि 1 upon t का डेरिवेटिव -1 upon t square, जो हमने स्टार्टिंग में की थी, 1 upon x का डेरिवेटिव -1 upon x square, वो आया इस तरह से। तो अब 1 upon t का डेरिवेटिव हो गया -1 upon t square। इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सो 1 upon 2 1 minus 1 upon t square, so this is equal to 1 upon 2, LCM आ गया इसका t square, so t square minus 1। चलिए सिमिलरली हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy by dt is equal to 1 by 2, t का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस यहाँ 1 upon t का डेरिवेटिव, तो 1 upon t का डेरिवेटिव फिर से -1 upon t square, so this is equal to 1 by 2, 1 plus 1 upon t
टी स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, इसका हम एलसीएम ले लें, एलसीएम इज टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर प्लस 1, तो हमें यहाँ dx by dt मिल गया, यहाँ dy by dt मिल गया, सो नाउ dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, so this is equal to dy by dt की वैल्यू है 1/2 t square plus 1 upon t square upon dx by dt की वैल्यू है 1/2 t square minus 1 upon t square, तो ये 1/2 कैंसल, ये t square कैंसल, तो आंसर हमें मिल गया t square plus 1 upon t square minus 1, so this is our dy by dx. तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत ही इजी एग्जांपल है पैरामीट्रिक फंक्शन के भी, हमें सिर्फ x और y का डेरिवेटिव करना है, जो भी पैरामीटर दिया है उसके रिस्पेक्ट से, फिर ये फॉर्मूला dy by dx वाली यूज करनी है, dy by dt upon dx by dt या dy by d theta upon dx by d theta, और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सके वो हमें सिंप्लीफिकेशन करना है. सो आई होप पैरामीट्रिक फंक्शन के एग्जांपल अगर आएंगे एग्जाम में तो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे. नेक्स्ट इज लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन. तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हम कब यूज करेंगे फ्रेंड्स? तो अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन किया था कि वो f of x की कुछ पावर है सपोज कांस्टेंट, x raised to 2, x raised to 3 ऐसा कुछ है, या फिर k की पावर है सपोज g of x, सपोज a raised to x, इस टाइप के फंक्शन के साथ में हमने डील किया. नाउ इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट f of x raised to g of x, जिसमें बेस भी वेरिएबल के फॉर्म में है, पावर भी वेरिएबल के फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल x raised to x sin x raised to x, तो इस टाइप के अगर हमारे पास एग्जांपल है तो उसे हम लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे. अब वो कैसे सॉल्व करें हम, तो वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से सीखने का ट्राई करेंगे. तो एग्जांपल है y is equal to x raised to x, find dy by dx. सॉल्यूशन, यहां पे y is equal to x raised to x है. अगर हमारे पास x स्क्वायर x raised to n होता तो हमारे पास फॉर्मूला है, a raised to x ऐसा कुछ है तो भी हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ x raised to x बेस भी वेरिएबल है, उसकी पावर भी वेरिएबल, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सो हियर वी विल टेक लॉग, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लें. सो वी गेट लॉग y इज इक्वल टू लॉग x raised to x. अब हमें इसका जितना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन करना है. सो log y is equal to, log का जो रूल है उस रूल से हम लिख सकते हैं x log x, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रेंड. log की फॉर्मूला क्या है कि log x raised to n is equal to n log x, यानी जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है. तो उस फॉर्मूला से ये जो भी पावर है उसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग लॉग. लॉग लेने का जो एडवांटेज है वो पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन रूल से उसके साथ में बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं. सो log y is equal to x log x हो गया. अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन के टाइप में आ गया, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे. तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x और log x का मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे. सो x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस
log x एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू ये x x कैंसल, वी लेफ्ट विथ 1 प्लस log x। यहां से हम dy by dx को अगर सब्जेक्ट बना दें, सो दिस इज इक्वल टू y, ये y सामने चला गया मल्टीप्लिकेशन में, 1 प्लस log x, सो dy by dx इज इक्वल टू, ये जो y है वो हमें दिया हुआ है एग्जांपल में x रेज टू x, तो हम वो रिप्लेस कर सकते हैं x रेज टू x 1 प्लस log x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x रेज टू x। तो फिर से फ्रेंड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं? जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन, या फंक्शन की पावर वेरिएबल, ऐसा कुछ हमारे पास में है तो हम दोनों साइड लॉग लेते हैं। और लॉग की जो फॉर्मूला है पावर रूल, तो पावर को हम लॉग के आगे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं और फिर हम उसका डेरिवेटिव जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे उस की हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और dy by dx बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो y मिला था, y जो हमारा ओरिजिनल एग्जांपल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो dy by dx का आंसर हमें यहाँ पे x के फॉर्म में मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन x raised to x plus x raised to cos x and we have to find dy by dx। तो यहाँ पे फ्रेंड्स y is equal to sin x raised to x plus x raised to cos x, तो यहाँ पे दो टर्म है और बीच में एडिशन है। तो अगर हम log लेंगे तो log लेने से हमें जो पावर आगे लानी है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स दिए हुए हैं। तो उसके साथ टैकल करने के लिए हम यहाँ पे y को लिख देते हैं u प्लस v, where this u is equal to sin x raised to x and v is equal to x raised to cos x। अब हमें इसका अगर डेरिवेटिव करना है dy by dx, so dy by dx will be du by dx plus dv by dx। तो इस तरह से हम ये dy by dx बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। u के लिए हम du by dx फाइंड कर सकते हैं लॉगरिथमिक की मेथड से, v के लिए भी dv by dx हम फाइंड कर सकते हैं लॉगरिथमिक मेथड से। तो हमें यहाँ पे du by dx और dv by dx फाइंड आउट करना है और उसे यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम पहले u जो हमें लिया है u इज इक्वल टू साइन x रेज़ टू x, इसके लिए हम du by dx फाइंड करते हैं, फिर हम v के लिए dv by dx फाइंड करेंगे और उसे यहाँ 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे sin x की पावर x है यानी फंक्शन की पावर वेरिएबल है, तो हमें लॉगरिथमिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो टेकिंग log on both the side, so we get log u is equal to log sin x raised to x। तो log की हेल्प से, log के पावर रूल की हेल्प से ये जो x है वो आगे आ जाएगा, सो x log sin x। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ log u है, तो जैसे हम log y का डेरिवेटिव करते थे 1 अपॉन y dy by dx, उसी तरह से हम log u का डेरिवेटिव करेंगे। तो log u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन u du by dx। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du by dx। अब यहाँ पे हमें इसका करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x इंटू log sin x, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। सो x एज इट इज d by dx of log of sin x plus log of sin x as it is
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब हम ये टर्म सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर। सो 1 अपॉन यू du by dx दिस इज इक्वल टू x। अब हमें ये log sin x का डेरिवेटिव करना है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, log के अंदर sin x है, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे log समथिंग। तो log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, तो log sin x है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन sin x। अब हम अंदर जाएंगे तो हमें sin x मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d by dx ऑफ sin x। लेकिन d by dx ऑफ sin x लिखने की जगह हम उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। उसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, फिर प्लस log sin x, और d by dx ऑफ x is 1। So this is equal to x, और ये cos अपॉन sin x हो जाएगा cot x प्लस log sin x। तो ये हुआ 1 अपॉन u du by dx। सो du by dx इज इक्वल टू, ये u सामने चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, x cot x प्लस log sin x। अब हम u की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारा u जो था वो sin x रेज टू x, सो sin x रेज टू x, और फिर ये x cot x प्लस log sin x, तो ये हमें मिल गया du by dx। तो ये du by dx की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देनी है। So du by dx will be replaced over here। अब हमें dv by dx फाइंड आउट करना है, तो v क्या था हमारा? तो हमारा v है v is equal to x raised to cos x, again taking log on both the sides। तो हमें मिलेगा log v is equal to log of x cos x। तो ये हो जाएगा log v is equal to cos x आगे into log x। अब हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, so differentiating with respect to x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ log u का डिफरेंशिएशन किया था 1 upon u into du by dx, log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon v dv by dx is equal to, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल, so cos x as it is d by dx of log x plus log x as it is d by dx of cos x। So this is equal to cos x log x का डेरिवेटिव हो गया 1 upon x प्लस log x as it is cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया cos x upon x माइनस log x into sin x। तो ये है हमारे पास 1 upon v dv by dx। तो यहां से dv by dx is equal to, ये v उस साइड चला जाएगा, so v times cos x upon x minus log x into sin x। अब हम यहाँ पे v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो v था हमारा x रेज टू cos x, जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो x रेज टू cos x into cos x upon x minus log x into sin x। ये हो गया हमारा dv by dx। तो हमें जो चाहिए था dy by dx, वो हमें मिला du by dx प्लस dv by dx। हमने du by dx फाइंड आउट कर लिया,
हमने dv बाय dx फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर सिंपली रिप्लेस कर देंगे तो हमें dy बाय dx मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में ये दो वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, सो dy बाय dx is equal to du by dx is sin x raised to x cot x plus log of sin x, ये हो गया हमारा du by dx प्लस dv by dx। तो dv by dx की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली x raised to cos x upon x minus log x into sin x, तो ये हमें dy by dx मिल गया। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में जो हमें दिया हुआ था कि दो टर्म का एडिशन था, तो यहाँ पे हमने y is equal to u plus v सपोज कर लिया, where u is equal to this and v is equal to this। हमने दोनों का डेरिवेटिव किया du by dx dv by dx, तो वो दो अलग अलग एग्जांपल हो गए। दोनों में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज किया। सर जरूरी नहीं, शायद यहाँ पे जो v है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फंक्शन की पावर वेरिएबल ना हो, तो सिंपल फॉर्म में भी उसका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों उस फॉर्म के थे, तो दोनों के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ा। दोनों की जो वैल्यू मिली उसे हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो हमें आंसर मिल गया। हो सकता है कि यहाँ पे एक और टर्म हो प्लस w, तो वहां पे हम उसे u प्लस v प्लस w कर देंगे, तो वो तीन एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप u का डेरिवेटिव करिए du by dx, v का डेरिवेटिव करिए dv by dx, w का डेरिवेटिव करिए dw by dx, और फिर यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू तीनों का एडिशन हो जाएगा। दैट विल बी अवर आंसर। सो आई होप फ्रेंड कि इस टाइप के एग्जांपल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। हमें याद इतना रखना है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर फंक्शन, इस टाइप का कुछ भी अगर आए तो हमें लॉग की हेल्प लेनी है, क्योंकि लॉग के रूल से जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही इजीली यूज करके उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन से u, एक फंक्शन जिसे हम u कह देंगे, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन से v। तो हमारे पास दो फंक्शन है f of x एंड g of x। हमें फाइंड करना है f of x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g of x। अभी तक हमारे पास y इज इक्वल टू सम फंक्शन x था, तो हम y का डेरिवेटिव फाइंड करते थे x के रिस्पेक्ट से dy by dx। यहां पर हमारे पास दो फंक्शन है f of x, g of x। हमें क्या फाइंड करना है f of x का डेरिवेटिव g of x के रिस्पेक्ट से। तो इसे हम कैसे करें फ्रेंड्स? तो इसे हम कुछ सपोज कर देंगे, लेट u इज इक्वल टू f of x एंड v इज इक्वल टू g of x। तो दो फंक्शन हो गए, हमने नाम दे दिया, एक को नाम दिया u और एक को नाम दिया हमने v। अब हमें फाइंड करना है f of x का डेरिवेटिव g of x के रिस्पेक्ट से, मींस हमें फाइंड करना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से। तो उसे हम नोटेशन में लिख सकते हैं du by dv, यानी हमें du by dv फाइंड करना है u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से, मींस f of x का डेरिवेटिव g of x के रिस्पेक्ट से। तो ये कैसे फाइंड करें? सो दिस इज सिमिलर लाइक पैरामेट्रिक फंक्शन, जहां पे हमारा x और y, थीटा या t का फंक्शन था, तो हम dy by dx जिस तरह से फाइंड करते थे, सिमिलरली हम ये भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे u जो है वो x का फंक्शन है, तो हम बहुत ही इजीली du by dx फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे v g of x का फंक्शन है, तो हम dv by dx बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम du by dv को लिख सकते हैं du by dx, यानी यहाँ पे जो हमें मिला अपॉन dv by dx जो यहाँ पे मिला, इन दोनों का हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, तो हमें du by dv मींस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, या फिर हम कह सकते हैं f of x
का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हमने दो फंक्शन को कुछ नाम दे दिया, फिर du by dv करने के लिए du by dx अपॉन dv by dx। इट इज लिटिल बिट सिमिलर लाइक पैरामेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उसका हम एग्जांपल करते हैं। डिफरेंशिएट 2 रेज़ टू x विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो यहाँ 2 रेज़ टू x एक फंक्शन है, x स्क्वायर दूसरा फंक्शन है, हमें 2 रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट से चाहिए। तो हम सबसे पहले हम दोनों को कुछ नाम दे देंगे। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसे u नाम दे दिया सपोज। सो लेट u इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x एंड v इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है du बाय dv, यानी 2 रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। सो du बाय dv कैसे फाइंड करें? तो हम u का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज u इज फंक्शन ऑफ x। हम v का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज v इज फंक्शन ऑफ x। चलिए, तो यहाँ पे du बाय dx क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू x है, तो 2 रेज़ टू x यानी a रेज़ टू x वाली फॉर्मूला। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू x log a बेस e। तो 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रेज़ टू x log 2 बेस e। चलिए, v का डेरिवेटिव करना है, सो dv बाय dx। सो dv बाय dx x स्क्वायर एंड x रेज़ टू n की फॉर्मूला, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। तो ये दोनों हमें मिल गए, इन दोनों को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। सो du बाय dx इज 2 रेज़ टू x log 2 बेस e upon 2x. So this is nothing but du by dv. So this is differentiation of 2 raised to x with respect to x square. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू log x। तो फिर से यहाँ पे लेट, एक को हमने नाम दे दिया u और दूसरे को हमने नाम दे दिया v। सो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू log x, दोनों x के फंक्शन हो गए। अब हमें फिर से du बाय dv फाइंड करना है। सो du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो यहाँ हम u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाय dx। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय x। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर दें। सो du by dx इज इक्वल टू 2x अपॉन dv by dx इज इक्वल टू 1 ओवर x। तो ये x ऊपर चला जाएगा, सो 2x into x, so this is equal to 2x square. So du by dv is equal to हमें मिल गया 2x square, means x square का डेरिवेटिव log x के रिस्पेक्ट से du by dv is equal to 2x square। तो जैसे हमने पैरामेट्रिक फंक्शन में किया था, सेम मेथड ही यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। एक को हमने नाम u दे दिया, दूसरे को नाम हमने v दे दिया, और u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से यहाँ पे हमने कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट sin x विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर x। तो फिर से हमने लेट u is equal to sin x and v is equal to tan square x। अब हमें du by dv चाहिए, तो du by dv is equal to du by dx upon dv by dx। तो हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। सो du by dx sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो dv by dx is equal to tan square x का डेरिवेटिव हो गया 2 tan x into tan x का डेरिवेटिव sec square x। फिर से फ्रेंड्स समझिए आप, ये कंपोजिट फंक्शन टाइप का है, tan square x है, तो x स्क्वायर वाली फॉर्मूला यानी 2x, तो 2 tan x, और फिर हमने tan x का डेरिवेटिव किया, तो tan x का डेरिवेटिव है sec square x। अब
हमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है, सो du बाय dv इज इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो ये वैल्यू हम रिप्लेस कर दें, सो du बाय dx इज cos x अपॉन ये हो गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कर दिया, आंसर ही है लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो cos x अपॉन 2 tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो यहाँ नीचे cos x इंटू cos स्क्वायर x, तो ये हो गया cos क्यूब x, तो वो ऊपर चला जाएगा। सो cos x इंटू cos क्यूब x, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है cos x इंटू cos स्क्वायर x, वो हो गया cos क्यूब x और वो ऊपर चला गया अपॉन 2 sin x रह गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, 1 अपॉन sin x को हम लिख देते हैं cos x और ये cos x इंटू cos क्यूब x हो गया cos रेज टू 4x। फिर से फ्रेंड 1 अपॉन 2, 1 अपॉन sin x को हमने लिख दिया cos x इंटू cos क्यूब x को हमने लिख दिया cos रेज टू 4x। तो ये हमारा हो गया du बाय dv मींस sin x का डेरिवेटिव tan स्क्वायर x के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट एग्जांपल है sin इनवर्स x का डेरिवेटिव cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट से। सो फिर से लेट u is equal to sin inverse x and v is equal to cos inverse x। तो हमें फिर से du by dv चाहिए, तो हम u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कर देते हैं। सो du by dx is equal to sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हमने जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखा है वो हमें यहाँ यूज करना है। सो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली dv by dx ये cos इनवर्स x है, फिर से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से फ्रेंड हमें फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है, अगर हमें फॉर्मूला नहीं आती है तो हम एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप कुछ भी करके सभी फॉर्मूला खूब अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, नाउ डी यू बाय डी वी मीन्स यू का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से, मीन्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट से। सो दिस इज इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो ये वैल्यू रिप्लेस कर दें हम। सो du बाय dx है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dv बाय dx की वैल्यू हमें मिली -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, तो ये रह गया 1 अपॉन -1 which is equal to -1. So du by dv is equal to -1. तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट से हमें मिला -1। तो इस तरह से हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सिंपली हमें नाम दे देना है, एक पहले फंक्शन को u और फिर v, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से du by dv हो जाएगा du by dx अपॉन dv by dx। दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, सिंपलीफाई करिए।